गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। चलिए तो आज की सेशन में हम लोग देख लेते हैं 69 BPSC की इस हिस्ट्री की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन है हम लोगों के पास। हम लोगों की जो प्लानिंग रही है वो वीक में 3 डेज साइंस की रही है एंड वीक में 3 डेज आपकी हिस्ट्री की होगी। तो 3 डेज हम लोगों ने साइंस को देखा और आज से हिस्ट्री की स्टार्ट हो रही है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए ऑलरेडी बीपीएससी ने पूछ रखा है, उन क्वेश्चंस को हमें करना है क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंस है ये आप लोग अभी जो यूपीएससी रिजल्ट आई है उसमें भी आप लोगों ने सुना ही होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं उसमें से एक सिंगल क्वेश्चन आपके मिस्टेक नहीं होने चाहिए। हाँ, ये है कि जो नए क्वेश्चंस बनते हैं या जिसके आने की संभावनाएं हैं उसमें गलती हो सकती है, बट जो आ चुके हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में देख लेते हैं हिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हम लोगों के पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में 249 ईसा पूर्व में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? 249 ईसा पूर्व का मतलब होता है BC। कहीं कहीं आपको मिलेगा 255 BC, दोनों सही है। तो इसके अध्यक्ष पूछा है कौन है? ऑप्शन दिया गया है वसुमित्र, महाकश्यप, मोगलीपुत्र, सर्वकामी। सर्वकामी या सर्वकामी या सर्वकामी। ओके, सर्वकामी। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, क्योंकि पूछा गया है तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। आपके इस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर दिया गया है? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में ईस्वी कब है? 249 या 255 BC। इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? मोगलीपुत्र। अब सवाल यहाँ से जो सवाल बनते हैं, काफी प्रकार के सवाल यहाँ से बनाए जाते हैं। जैसे प्रथम बौद्ध संगति, चारों बौद्ध संगति को पूछ लेता है। शासक कौन रहे हैं ये पूछता है। सब में अध्यक्ष कौन रहा है ये पूछा जाता है। किस स्थान पे किया गया था और किस किस ईस्वी में हुआ है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वसुमित्र। ये किसमें थे? चतुर्थ बौद्ध संगति। ओके, जो फोर्थ संगति हुई थी इसमें अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और अगर बात की जाए इसमें उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन था इसमें? अश्वघोष। अश्वघोष उपाध्यक्ष। ओके, केवल एक यही संगति थी, यानी केवल फोर्थ संगति ही थी जिसमें कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रहे हैं। तो अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष हो गया। महाकश्यप की संगति में था? ये फर्स्ट में, फर्स्ट जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें महाकश्यप अध्यक्ष रहा है। आपका थर्ड में कौन है? मोगलीपुत्र। ये किस में है? थर्ड में है, थर्ड संगति में। एंड सर्वकामी किस में है? यह सेकंड संगति, सेकंड संगति में है। सेकंड संगति में कौन है? सर्वकामी या सबकामी। अब बात आती है कि इन सबों में शासक कौन रहे हैं? सब में शासक कौन था? तो वसुमित्र, यानी इस समय में शासक कौन रहा है? शासक कौन था? कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में। ओके, महाकश्यप, इस समय में शासक कौन रहा है? शासक की अगर बात की जाए, फर्स्ट में कौन था? अशोक था। और यह किस फर्स्ट में कौन था? फर्स्ट में अजातशत्रु रहा है, अजातशत्रु, अजातशत्रु। और यह किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से। यह हर्यक वंश से संबंधित रहा है। अब बात आती है मोगलीपुत्र की। ये किस में है? थर्ड संगति का है। तो इस समय में शासक कौन था? शासक कौन था इस समय? अशोक, जो कि किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक किससे है? मौर्य वंश से। सबकामी शासक कौन था? कालाशोक, कालाशोक। और किस वंश से संबंधित था यह? शिशुनाग वंश से, शिशुनाग वंश से। शिशुनाग वंश से। सेकंड जो संगति हुई थी ये हुई कहाँ थी? सेकंड संगति कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुआ था। सेकंड संगति में इसके साथ दो चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था। ओके, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या किया गया था? जो बौद्ध धर्म है उसको दो भागों में बांटा गया था। किसमें? सेकंड बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था।
सेकंड बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था। एक था आपका अस्थिवर और दूसरा था महासंघिक। क्या था? अस्थिवर और दूसरा था महासंघिक। ठीक इसी प्रकार से जो आपका चतुर्थ बौद्ध संगति है, यानी ये चतुर्थ बौद्ध संगति, इसे भी क्या किया गया था? दो संप्रदायों में बांटा गया था। ओके, चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में, कौन कौन सा था? एक हीनयान संप्रदाय और दूसरा था महायान संप्रदाय। यहाँ पे क्या किया गया था? हमेशा, क्योंकि होता क्या है कि इस जो जितने भी हम लोग शासक हैं इन सबको हम लोग थोड़ा सा रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन अगर इसमें से पूछता है तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस कंफ्यूजन में करना क्या है? बौद्ध धर्म यहाँ दो भाग थे, सेकंड वाले में, फोर्थ वाले में दो संप्रदाय में डिवाइड हो गए। दो संप्रदाय में, ध्यान रहेगा, ये दो संप्रदाय में डिवाइड हो गए थे। अगर बात की जाए फर्स्ट में, अब फर्स्ट में क्या हुआ था? ये तो दो की, इन सेकंड की और फोर्थ के स्पेशलाइजेशन हो गए। अगर फर्स्ट की बात करते हैं, जिसमें आजाद शत्रु शासक था और हर्यक वंश से संबंधित है और उसमें अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने, तो इस समय में क्या हुआ था? सूत पीटक और विनय पीटक। बुद्ध के उपदेश किसमें थे? सूत पीटक और विनय पीटक। ओके, तो इनको क्या किया गया था? सूत पीटक और विनय पीटक। इसका संबंध किससे हो गया? फर्स्ट से। सूत पीटक एवं विनय पीटक, विनय पीटक, इनके उपदेशों का संग्रहण किसमें किया गया? सूत पीटक एवं विनय पीटक में। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड, फर्स्ट हो गया, फोर्थ हो गया, थर्ड। अब थर्ड वाले में देख लेते हैं, थर्ड वाले की स्पेशलाइजेशन क्या है? थर्ड वाले में क्या हुआ था? थर्ड का क्या हुआ था? इसमें आपका जो अभिधम पीटक है उसको जोड़ा गया था। अभिधम, अभिधम, अभिधम पीटक, इसको जोड़ा गया था। पीटक को जोड़ना, क्लियर? अभिधम पीटक को जोड़ना किसमें? थर्ड में। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में गलत कथन का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन पूछा है कि गलत कथन जो है उसको आपको चुनाव करना है। कौन सा है गलत कथन? देख लेते हैं। 1621 ईस्वी में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार में प्रांतपति नियुक्त किया। 1621 ईस्वी में किसने? जहांगीर ने। बिल्कुल सही है, प्रांतपति नियुक्त किया परवेज को। 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। कब हुआ था? 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के कौन से थे? 10वें गुरु थे। ये 10वें गुरु रहे हैं, सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये अपने आप में क्या होता है? ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। ओके, ये स्टेटमेंट ही अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब जहांगीर को थोड़ा सा इसका टाइम पीरियड देख लीजिए। 1605 से लेकर के 27 ईस्वी तक जहांगीर का टाइम था, जहांगीर का। ओके, 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने बिहार में अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को क्या किया है? इसने सूबेदार नियुक्त किया है। और इसी अजीम ने पटना का क्या किया था? पुनर्निर्माण करके उसका नाम क्या रखा था? अजीमाबाद। पटना का नाम इसने क्या रखा था? अजीमाबाद। अजीमाबाद, अजीमाबाद, पटना का नाम इसने अजीमाबाद रखा था। ठीक है, अजीमाबाद। चलिए, हो गया। अब यहां पर देखना है ये कब की बात है? 1602 ईस्वी की। जितने भी स्टेटमेंट है अपने आप में क्वेश्चन बनते हैं, सबको ध्यान रखिएगा कि 1602 ईस्वी में अजीम को सूबेदार नियुक्त किया और उसने पटना का नया नाम अजीमाबाद किया था। कौन था वो? औरंगजेब का पौत्र राजकुमार अजीम। अब औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में मृत्यु हुई थी इसकी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी। डी क्या दिया है? 1713 ईस्वी में यानी 1713 ईस्वी में फर्रुख सयार का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्रुख सयार क्या है? पहला मुगल बादशाह था जिसका राज्याभिषेक पटना में किया गया है। यह क्या है? पहला मुगल बादशाह था जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पटना में। पहला मुगल बादशाह जिसका राज्य अभिषेक पटना में किया गया। चलिए, पटना में हुआ। तो चारों स्टेटमेंट को आपको याद कर लेना है, चारों इंपॉर्टेंट है।
अब बात आती है कि इसमें से पूछा है गलत कथन का चुनाव कीजिए, इसमें एक भी गलत नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिहार में सदाकत आश्रम में असहयोग आंदोलन के दौरान द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? यहाँ सबसे पहले क्या करना है, बिहार में सदाकत आश्रम, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान द मदरलैंड नामक कौन सा अखबार का प्रकाशन। अब सवाल अगर यहाँ पूछा जाए कि द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन कब किया गया था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। कहाँ से किया गया था? सदाकत आश्रम, और यह आश्रम कहाँ? बिहार में। तो आपका यहाँ तक अपने आप में, इस यहाँ तक क्या हो जाएगा, अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है। नए प्रकार से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इस प्रकार से ही बनते हैं। अब पूछा है किसने आरंभ किया था, ऑप्शन दिया गया है, ए नवल किशोर सिंह, बी सत्येंद्रनाथ सिन्हा, मौलाना मजहरुल हक, ऑप्शन डी दिया है राजकुमार शुक्ल ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? मौलाना मजहरुल हक ने, मौलाना मजहरुल हक ने। आखिर ये जो दिया गया अखबार कब निकाला गया था, तो असहयोग आंदोलन आपका कब आरंभ हुआ था? 1920 ईस्वी में क्या हुआ? आंदोलन आरंभ हुआ था, 1920 ईस्वी में। और इस अखबार को निकाला कब गया था? अखबार का प्रकाशन हुआ 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में इस अखबार का प्रकाशन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय भावना का प्रसार करना, हिंदू मुस्लिम की जो एकता उस समय दिखाई दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान, तो उस एकता के बारे में लोगों को बताना है ना, कि हिंदू मुस्लिम की एकता से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। राष्ट्रीय भावना का प्रसार था, असहयोग आंदोलन के बारे में भी लोगों का क्या करना था? जागरूक करना था, इस आंदोलन का भी प्रसार करना था। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं, अगर बाई चांस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल लेकर के जाएगा तो ध्यान रखिएगा, आंदोलन होगा तो सबसे पहला कुछ ऐसी पॉइंट्स होते हैं जो अमूमन आप याद रखिएगा, जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार। आंदोलन करेगा तो क्या होगा? अखबार निकाल रहा है, अखबार में क्या होती है? राष्ट्रीय भावना के लोगों को जागरूक करना, या जो आंदोलन के दौरान निकाला गया उसके बारे में बताना। इस आंदोलन का एक स्पेशलाइजेशन था, असहयोग आंदोलन को लेकर इसकी एक विशेषता रही हिंदू मुस्लिम एकता, तो उसके बारे में लोगों को बताना। ओके, चलिए अब इसका आंसर हो गया मौलाना मजहरुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन दिया गया बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन। ऑप्शन है 1906 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, एंड ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आते हैं आंसर पर। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन 1900 कब किया गया है? 1908 ईस्वी में। 1908 ये तो गठन हो गया, लेकिन अगर सवाल इसमें ये पूछ ले कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो गठन किया गया था इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो यहाँ पे अध्यक्ष का नाम लिखिएगा। अध्यक्ष सैयद हसन इमाम। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक हसन इमाम है और एक अली इमाम है। अली इमाम, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं कर रहा है। सैयद हसन इमाम, ओके, इन्होंने क्या किया था? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया था। इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 1900 यहाँ पे दिया है 1906 ईस्वी। अब हम इसके थोड़े से ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? इन सभी में कुछ ना कुछ घटनाएं हुई हैं, जितने भी ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं देख लेते हैं। 1906 ईस्वी में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब? 1906 ईस्वी में किया गया था। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में, जितने भी है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं इसलिए पॉइंट्स को लिख रही हूँ। या एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं जितने भी पॉइंट्स देती हूँ उन सभी के ऊपर या तो क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है या उन पे के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्किप अपने मन से आप मत कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में क्या हुआ था? कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किया गया था। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन। कांग्रेस का तो ये 27वां था, लेकिन बिहार में यह पहला अधिवेशन हुआ था। बिहार की धरती पर यह पहला अधिवेशन था।
बिहार में पहला कांग्रेस का था ये, पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया यह अधिवेशन? ये किया गया था बांकीपुर। बांकीपुर कहाँ? पटना, पटना। और इसके अध्यक्ष कौन रहे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? R.N. मधोलकर। अब मेरी हैंडराइटिंग पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का था कि कमेंट आया हुआ था कि वो मैं जो लिखती हूँ पढ़ नहीं पाते हैं, तो कोशिश तो रहती है कि पढ़ पाएं आप लोग। 1930 जो दिया है 1937 में, इसमें क्या हुआ था? मतदान हुआ था, मतदान कराया गया था। और किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत मतदान हुआ था। और इसी मतदान के तहत क्या हुआ था? इसी मतदान के तहत मोहम्मद यूनुस इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था? पहला भारतीय, इन्हीं के नेतृत्व में आप बोल सकते हैं पहला भारतीय अंतरिम मंत्रिमंडल, पहला भारतीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन। बिहार में पहला भारतीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 ईस्वी। और इसी के तहत क्या हुआ था? इसी के तहत मोहम्मद यूनुस को क्या किया गया था? इनको भारतीय प्रधानमंत्री बनाया गया था, भारतीय प्रधानमंत्री। एक्चुअली उस समय होता था जो प्रांतीय जो प्रांतीय सरकार होती थी, ठीक है, प्रांतीय सरकार के प्रधान को ही प्रधानमंत्री बोला जाता था उस समय। प्रांतीय सरकार के प्रधान को ही प्रधानमंत्री बोला जाता था, इसलिए इनको पहला भारतीय प्रधानमंत्री भी कहा गया। कहाँ के थे ये? बिहार के इनको बनाया गया था पहला भारतीय प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का संपूर्ण उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? ऑप्शन दिया गया है शेरशाह सूरी, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। इसके क्वेश्चन से आपको लगता है कि इसका आंसर आपको नहीं पता होगा। आंसर पता है आपको, कुछ भी नहीं जानते होगे फिर भी आपको आंसर पता है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको इतनी जानकारी जरूर होगी कि मध्यकाल का शेरशाह सूरी, जिसका पूरा संबंध ही कहाँ से रहा? बिहार से रहा। ठीक है, इसने चौसा में युद्ध किया, कन्नौज ये वगैरह रहा, इसका बेलग्राम सब कुछ रहा, लेकिन सबके बावजूद अगर देखेंगे तो इन सबों में शेरशाह सूरी का सबसे ज्यादा अगर संबंध किसके साथ? बिहार के साथ दर्शाया गया। तो क्या होगा? मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का संपूर्ण उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी, जिसका एक और नाम क्या था? फरीद खां। इसका एक्चुअली नाम तो यही था फरीद खां, लेकिन फरीद खान है, ठीक है। इसके जो फादर का नाम क्या था? हसन खां सुर। फादर कौन थे? पिता हसन खां सुर। अब बात आती है शेरशाह। तो शेरशाह को क्या हुआ था? जो बिहार का सुल्तान था शेरशाह, इसका नाम, इसकी ये क्या थी? शेरशाह तो उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? बिहार का सुल्तान बहार खां के द्वारा। बहार खां का इसने क्या किया था? ये कौन था? बिहार का सुल्तान, बिहार सुल्तान। इसकी क्या हुई थी? शेर से रक्षा करने के कारण शेरशाह, शेर से रक्षा के कारण इसको नाम दे दिया गया शेर शाह। शेर खां की उपाधि इसको दी गई थी। और ये खुद अपने आप में, अगर हसन खां की बात की जाए तो ये खुद ही सासाराम के बहुत बड़े जागीरदार थे। सासाराम रोहतास जागीरदार, सासाराम के बहुत बड़े जागीरदार थे ये हसन खां सुर। और उस समय कौन था बिहार में सुल्तान? तो बहार खां था। इसकी शेर से रक्षा करने का इसका नाम क्या हो गया था? शेर खां पड़ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको मैच करना है। विश्वविद्यालय दिया गया है और संस्थापक दिया गया है। देख लेते हैं
नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, यहाँ तक्ष है, धर्मपाल, गोपाल, कुमारगुप्त। ओके, चलिए तो आते हैं इसके ऑप्शन पे, देख लेते हैं क्या होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल एंड तक्षशिला विश्वविद्यालय तक्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। बी इज योर राइट आंसर, 4 3 2 1। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए फिर से, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चंपारण की घटना कब हुई है? 1917 में। तो उसकी जो जांच समिति थी उसे क्या बोला गया था? इस जांच समिति का नाम क्या दिया गया? इसका नाम दिया गया था चंपारण एग्रेरियन समिति। इस समिति का नाम दिया गया था चंपारण एग्रेरियन समिति, जिसमें टोटल कितने थे? 6 सदस्य थे। इस समिति में 6 सदस्य थे। तो पूछा है कि इसका गठन किस वर्ष किया गया था? जब चंपारण की घटना 1917 में है तो इसका गठन भी कब किया जाएगा? 1917 में इसका गठन किया गया था, 1917 में। एक सवाल और ध्यान रखिएगा, इसने अपना रिपोर्ट कब किया था? एक्चुअली जून आसपास में इसका गठन हुआ था, इसने अपना रिपोर्ट दिया था अक्टूबर में। इसने अपने रिपोर्ट को कब दिया था? रिपोर्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा, कब दिया गया था? अक्टूबर 1917 में। इसने अपना रिपोर्ट कब दिया? 1917 में। अब बात आती है कि समिति के अध्यक्ष की, थोड़ा सा सदस्य तो 6 थे, इसके अध्यक्ष को भी देख ले। इस समिति में अध्यक्ष कौन था? F.G. स्लाई। F.G. स्लाई, ये इसके अध्यक्ष रहे थे, अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में शामिल किया था? यहाँ पूछा है मुगल शासक ने बिहार को अपने साम्राज्य में शामिल किया था। बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने किया था। एक्चुअली अकबर के साथ ये रहा कि इसने क्या किया, 1574 में बिहार में शासन किसका था? अफगानी था। अफगान शासक कौन था? अफगान शासक या शासक या सरदार, जो भी आप लिखें, दाऊद खान। दाऊद खान करानी ये था, ठीक है। दाऊद खान करानी, ये इसको क्या किया था? अकबर ने 1574 में हराया जरूर था। मैं इसलिए इसको लिखी हूं क्योंकि यहां पर क्या होता है, गलती ये होती कि 1574 जो है आंसर मार देते हैं। आंसर वो नहीं है। आंसर क्या होगा? 1574 में अकबर ने इसे हराया था, दाऊद खान करानी को। लेकिन बिहार को अगर बोला जाए किसने मुगल साम्राज्य में मिलाने का काम किया था, कब? 1580 ईस्वी में। तकरीबन 6 साल बाद इसने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। 6 साल बाद इसने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। और यहाँ पर किसको नियुक्त किया था? यहाँ का गवर्नर किसको नियुक्त किया? मिलाया 1580 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में। और यहाँ पे गवर्नर किसको नियुक्त किया था? मुनीम खां को। मुनीम खान को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था। गवर्नर मुनीम खां को नियुक्त किया था। मुनीम खां, समझ में आया? इसने हराया दाऊद खान को 1574 में, मिलाया 1580 में, बिहार को इसने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किससे बिहार की जानकारी प्राप्त होती है? पूछा गया है किससे बिहार की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन दिया गया है अगुंतर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पीटक, अभिधम पीटक। तो आपके बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? विनय पीटक भी हैं और अभिधम पीटक भी हैं। तो अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि किससे हमें बिहार की जानकारी प्राप्त होती है? बिहार की जानकारी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनय पीटक। विनय पीटक से हमें क्या मिलती है? बौद्ध ग्रंथ की, बौद्ध ग्रंथ है ये, जिससे हमें बिहार की जानकारी मिलती है। अब हम इसकी कुछ ऑप्शंस को देख लेते हैं। विनय पीटक तो हो गया। चलिए, अन्य जैसे कि जैन रचना कौन सी हो गई जिससे हमें बिहार की जानकारी मिलती है? अगर जैन ग्रंथों की बात की जाए, जैन रचनाओं की, तो भगवती सूत्र है। बौद्ध ग्रंथ कौन सी है? विनय पीटक है। जैन रचनाओं में भगवती सूत्र है, जिसे हमें बिहार की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, भगवती सूत्र से हमें बिहार की जानकारी मिलती है। और अगर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अगुंतर निकाय या दीर्घ निकाय, ये दोनों से भी हमें, ये दोनों क्या है? पुराण। इन दोनों, ये दोनों पुराण। ओके, अब बात आती है
अभिधम पिटक में तो खैर नहीं है, इसकी जानकारी इसमें से नहीं है। अगर पूछा जाए किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है, किस ब्राह्मण ग्रंथ से, यहाँ पूछा था बौद्ध ग्रंथ, अगर यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ होता तो किसका नाम आता? सतपथ ब्राह्मण का नाम। सतपथ ब्राह्मण से हमें बिहार के बारे में जानकारी मिलती है, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर पुराण पूछ लेता तो अगुंतर निकाय, दिग् निकाय। यहाँ क्वेश्चन ने पूछा है बौद्ध ग्रंथ, तो बौद्ध ग्रंथ विनय पीटक से हमें जानकारी मिलती है। अगर जैन ग्रंथ का पूछ लेता तो भगवती सूत्र का नाम आता। ब्राह्मण ग्रंथ पूछता तो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का नाम आता। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक, इस पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट या कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है 1934 ईस्वी में। तो पूछा है प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? दिल्ली, लाहौर, पटना, इलाहाबाद। यह पटना में हुआ था। पटना में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मैं इसको पहले भी बता चुकी हूँ और ट्रिक याद रखिएगा। अ से अध्यक्ष है और आचार्य नरेंद्र देव। हमेशा कंफ्यूजन क्या होता है नरेंद्र देव में और जयप्रकाश नारायण में कि कौन अध्यक्ष थे कौन सचिव थे, ये पूछ लेता है। तो याद रखिएगा अध्यक्ष और आचार्य दोनों जो वर्ड स्टार्टिंग किससे है? आचार्य नरेंद्र देव। नरेंद्र देव ये कौन अध्यक्ष रहे हैं? अगर बात की जाए सचिव की, जयप्रकाश नारायण। नारायण। क्लियर? ये तो हो गया। चलिए आचार्य पूछ लिया या यहाँ पे जो अध्यक्ष है या सचिव पूछ लिया। इसके साथ यहाँ पे जो गठन में भूमिका रही है वो पूछता है गठन में किसकी किसकी भूमिका रही है। तो थोड़ा सा नाम लिख लीजिए क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसके गठन में किसकी भूमिका थी। गठन में तो नाम ध्यान रखिएगा मीनू मसानी। ये दो तो थे ही, आचार्य नरेंद्र भी रहे हैं, जयप्रकाश नारायण भी रहे हैं। इसके साथ ही मीनू मसानी का नाम ध्यान रखिएगा। मीनू मसानी, अशोक मेहता, अशोक मेहता, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अशोक मेहता का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार आ चुका है यह क्वेश्चन। इसके अलावा 1931 में एक ये तो औपचारिक बैठक हो गई थी 1934 ईस्वी में, लेकिन 1931 में पहली बार क्या किया गया था? 1931 में जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था तब उस समय में कौन कौन थे? गंगा शरण सिंह, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। इसके अलावा आप रामानंद मिश्र का नाम भी लिख लें। ये भी थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री नरसिंह नारायण किस विचारधारा से संबंधित थे? समाजवादी, साम्यवादी, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी। तो ये समाजवादी विचारधारा से संबंधित थे। बिहार समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था? 1908, 1909, 1907, 1911 ईस्वी में। तो कब किया गया था? 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या। ये किंग्स फोर्ट जो है ये क्या था? मुजफ्फरपुर में ये डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका है। मुजफ्फरपुर में कौन था? ये डिस्ट्रिक्ट जज था मुजफ्फरपुर में, किंग्स फोर्ट। तो इसको एक्चुअली मारने का प्रयास किया जा रहा था। तो मारने के प्रयास में कौन शामिल था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। यहाँ पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी ये लोग क्या कर रहे थे? किंग्स फोर्ट की हत्या करना चाह रहे थे, लेकिन गलती से जब बम जो फेंका गया तो वकील था कैनेडी। कैनेडी की पत्नी और पुत्री उस गाड़ी में बैठी थी। वो बम जा करके कैनेडी की जो पत्नी और पुत्री जिस गाड़ी में बैठी थी उस पे गिर गया। तो उन दोनों की क्या हो गई? डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। इसी के कारण इन दोनों में से खुदीराम बोस को जो क्या किया गया था? फांसी की सजा मिली थी। ये क्वेश्चन बनता है, फांसी की सजा। और सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले भी कौन थे? खुदीराम बोस ही रहे। प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर लिया था? इसने आत्महत्या कर लिया था, आत्महत्या।
इसने आत्महत्या कर लिया था। क्लियर, आत्महत्या कर लिया था और इन्हें फांसी दे दी गई थी खुदीराम बोस को। चलिए, अब यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा कि अब इनको मारने का प्रयास जो किंग्सफोर्ड को किया जा रहा था वो क्यों किया जा रहा था, किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास क्यों किया जा रहा था? तो किंग्सफोर्ड जो है मुजफ्फरपुर से पहले कोलकाता में, कहाँ था ये? कोलकाता में था, ठीक है। कोलकाता में ये था, किस पोस्ट पे था? चीफ, बोल सकते हैं चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। कोलकाता में भी चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे था और उसने वहां पर जो तरुण बंगाली का आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना, जो तरुण बंगाली राजनीतिक, तरुण बंगाली में लिख देती हूँ, ठीक है, तरुण बंगाली राजनीतिक तरुण बंगाली राजनीतिक, इस कार्यक्रम से जुड़े जितने भी तरुण बंगाली में कौन थे? युवा वर्ग थे। तो इसने क्या किया था? वहां पर इनको सजा दिलवाने का इसने काम किया था। किसने? किंग्सफोर्ड ने। क्योंकि इससे पहले था कहां पर ये तरुण बंगाली? कहां था? कोलकाता, कोलकाता में था। कोलकाता में तरुण बंगाली राजनीतिक कार्यकर्ताओं, इसको आप लिख सकते हैं कार्यकर्ताओं। इन लोगों को इसने क्या किया था? जो कार्यकर्ता थे उनको कड़ी सजा दिलवाने का इसने, कड़ी सजा, कड़ी सजा, क्लियर। कोलकाता में तरुण बंगाली राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इसने कड़ी सजा दिलवाया था, जिसके कारण इसी का एक रिवेंज लिया जा रहा था मुजफ्फरपुर में। जब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन करके आया तो वहां पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बोला कि नहीं, इसकी हत्या करो, लेकिन गलती से बम जाकर के कनेडी लेकिन वो समर्थन में था। अगर बोला जाए तो जो राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह चल रहा था वो उसके समर्थन में था। गलती से बम उनकी गाड़ी पे गिरा और पत्नी की और बेटी की डेथ हो जाती है, जिसके कारण ये जो एक घटना पूरा ओवरऑल ये है और इसी के कारण इसको फांसी मिलती है खुदीराम बोस को। घटना कब की है? 1908 ईस्वी की, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1942 में जगत नारायण लाल को बिहार के किस जेल में रखा गया था? 1942 का संबंध किससे है? बहुत चर्चित है, भारत छोड़ो आंदोलन से। 1942 किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। तो पूछा गया है कि उस समय में 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, तो इस आंदोलन के समय में जगत नारायण लाल को बिहार की किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर, हजारीबाग, भागलपुर, आरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें राइट आंसर क्या होगा? एक्चुअली इनको 2 बार जेल में रखा गया है। इसका फर्स्ट यहाँ तो बांकीपुर हो जाएगा। इनको देशद्रोह के आरोप में, देशद्रोह का भी इन पे आरोप लगा था, तब इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। देशद्रोह के आरोप में जब दूसरी बार रखा तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। बिहार केसरी की उपाधि से किसे संबोधित किया जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, जयप्रकाश नारायण को। तो बिहार केसरी किसे बोला गया है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से ये जाने जाते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा गया है, आधुनिक बिहार का निर्माता। आधुनिक बिहार का निर्माता। क्लियर। चलिए, संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं, बिहार के सीएम रह चुके हैं, ये भी पॉइंट लिख ले। संविधान सभा का सदस्य थे। ये पेन शायद कुछ सही से क्यों नहीं चल रहा है? बिहार सीएम कब से कब तक थे? 1946 से लेकर के 61 ईस्वी तक रहे हैं ये बिहार में सीएम, 46 से 61 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार शरीफ स्थित मकबरा जो अपने शंकुआकार गुंबद के लिए प्रसिद्ध है, किसका है? मलिक इब्राहिम बयां, सुकुनुद्दीन कैकावास, शेख मोहम्मद इस्माइल शाइस्ता खां। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मलिक इब्राहिम बयां। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? पीटर मुंडी, बिशप हीबर, जॉन मार्शल, रुडोल्फ फिच। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुडोल्फ फिच। ये कब आया था? 1585 से लेकर 87 ईस्वी के बीच में। अब ये बताएं कि इस समय में मुगल बादशाह कौन था? जब इस समय में आया था रुडोल्फ फिच, तो मुगल बादशाह कौन रहा है? 1585 में कौन था मुगल बादशाह? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं ऑलरेडी क्लास में बता चुकी हूँ कि इस समय में कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए? भागलपुर, किशनगंज, बांका, सीतामढ़ी। किशनगंज। और किशनगंज याद रखिएगा नेपाल की सीमा से भी टच करता है। किशनगंज जो है ये नेपाल की, इस क्वेश्चन में किशनगंज नेपाल की सीमा से भी टच करता है और सीतामढ़ी भी टच करता है, इसको ध्यान रखिएगा। किशनगंज और सीतामढ़ी। वैसे अगर आप देखेंगे बिहार की सीमा से टच करने वाला तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सभी हैं, तो ध्यान रखिएगा। मधुबनी। चलिए, अथर्ववेद में बिहार क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? अथर्ववेद में बिहार क्षेत्र के निवासियों के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है व्रात्य, कीकट, करुणा, मलद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हम लोग इससे क्वेश्चन पे आते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद बोला है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अथर्ववेद ने पूछ लिया है बिहार क्षेत्र के लिए कौन से, तो इसका आंसर आ जाएगा व्रात्य। इसके साथ यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, ये तो अथर्ववेद की बात हो गई। ऋग्वेद में क्या बोला गया है? ऋग्वेद में बिहार को क्या बोला गया है? यह जो कीकट देख रहे हैं, ये कीकट शब्द जो है ये ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को ही बोला गया है। मगध क्षेत्र के लिए कीकट वर्ड किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद। और यहाँ के जो निवासी हैं, ये तो इस एरिया को बोला गया ना कीकट, लेकिन यहाँ के निवासियों को व्रात्य बोला गया। यहाँ के जो निवासी थे, यानी इस एरिया के जो निवासी हुए, निवासियों के लिए क्या वर्ड यूज किया गया था? कीकट। निवासियों के लिए व्रात्य वर्ड यूज किया गया, व्रात्य। क्लियर? अब ये आती है दो वर्ड है, करुणा और मलद। करुणा और मलद ये किस में बोला गया है? ये वाल्मीकि की कौन सी है? रामायण है, तो उसमें बोला गया है, वाल्मीकि रामायण। कौन सा वर्ड है? मलद और करुणा। किसके लिए? ये दोनों जो वर्ड हैं वाल्मीकि रामायण में बोले गए हैं, ये बक्सर के लिए। बक्सर। बक्सर को क्या बोला गया है? करुणा और मलद। और बक्सर में ही कौन सी एक यहाँ का एक बहुत चर्चित है, ताड़का जो राक्षसनी का वध हुआ था, है ना? ताड़का राक्षसी का वध, ये बक्सर का चर्चित है, ताड़का राक्षसी का वध। हिस्ट्री जितना करवा दे रही हूँ, अगर इतने क्वेश्चंस को करके अगर ईमानदारी से करके आए ना, तो आप खुद ही अपने एग्जाम का परफॉर्मेंस आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए अब अथर्ववेद की बात आती है, तो अथर्ववेद में किस दो बोला जाए कि महाजनपद का उल्लेख किया गया है? तो अंग और मगध दोनों का उल्लेख है। अंग का भी है प्लस मगध का भी है, ये ध्यान रखिएगा। अंग और मगध दोनों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अजातशत्रु किस राज्य को नहीं कर सका? अवंती, वैशाली, कौशल, वज्जी संघ। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अजातशत्रु सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि किस वंश से संबंधित है, या हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश। अब पूछा है कि इसका किस राज्य को इसने पराजित नहीं कर सका, तो उसका सबसे पहला जो युद्ध हुआ था, सबसे पहला युद्ध इसका कौशल के साथ हुआ है। पहला युद्ध जहां का शासक कौन था? पहला युद्ध कौशल के साथ, जहां का शासक प्रसेनजीत रहा है। दूसरा युद्ध इसका हुआ है वज्जी संघ के साथ, दूसरा युद्ध वज्जी संघ के साथ हुआ है। और तीसरा इसका किसके साथ हुआ है? वैशाली के साथ। तीसरा वैशाली के साथ। लेकिन इसका अवंती के साथ कोई युद्ध, इसका अवंती को इसने क्या किया था? अवंती को यह पराजित नहीं कर सका था। तो याद रखिएगा अवंती, अवंती होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रति में हुआ? यहाँ पर दूसरा पूछा है, दैट मीन्स पहला भी होगा, तो हम लोग उन सभी को देख लेते हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह होगा यहाँ पर, श्री दीप नारायण सिंह, श्री पूजन सहाय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री दीप नारायण सिंह। दूसरा अधिवेशन हुआ कब था? यह 1909 में हुआ था।
1909 में हुआ था। कहाँ हुआ था? भागलपुर, भागलपुर में। और अध्यक्ष कौन थे उसमें? किसके सहयोग से हुआ था? भागलपुर में तो हुआ था किसके सहयोग से? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था या इनके सहयोग से हुआ था? अब बात आती है यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसके साथ ही ये तो दूसरा अधिवेशन हो गया। पहला अधिवेशन मैं यहां लिख दे रही हूं। पहला अधिवेशन भी ध्यान रखिएगा, पहला भी पूछ सकता है। पहला अधिवेशन कहां हुआ है? पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी। कहां किया गया है? पटना में, पटना में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता किसने किया था? सर अली इमाम। अब आपको मैं एक चीज यहां बता देती हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर। बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन, फिर से सुनिए, बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन 1908 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था सर हसन इमाम ने। हसन इमाम ने। यहां पर है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन और बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था सर अली इमाम। वहाँ हसन इमाम है, यहाँ पर सर अली इमाम है। इसी आज की क्लास में ही ये मैंने हसन इमाम को भी बताया है। एक बार उसके डिफरेंस को जाके समझिएगा कि किसमें अध्यक्ष कौन रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चामर ग्राहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य कला की श्रेष्ठ प्रतीक है। ओके, किसकी है यह? मौर्य कला की श्रेष्ठ प्रतीक है। मौर्य कला की श्रेष्ठ प्रतीक कौन सी है? मौर्य कला की श्रेष्ठ प्रतीक चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति। अपने आप में ये आपके पास एक फैक्ट है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो पटना के दीदारगंज से, पटना के दीदारगंज से। इसके लिए ज्यादा ऑप्शन की भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जब पटना कलम पहले बीपीएससी के जब वो हो इसमें आपके इनफैक्ट अभी भी जीएस के पेपर में तो ये पढ़ना ही है, पटना कलम वगैरह। पटना कलम है आपके पास, या फिर मधुबनी पेंटिंग है, पाल कला, ये सब पढ़ना ही है। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है हुलास लाल को, शिवदयाल लाल को, ईश्वरी प्रसाद वर्मा है ये, वर्म नहीं, यह वर्मा है, और सेवक राम को। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर पूछा है, अंतिम चित्रकार पूछा है यहाँ पर। अंतिम चित्रकार किसका? पटना कलम का। तो अंतिम चित्रकार कौन हो जाएगा? ईश्वरी प्रसाद वर्मा। अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा। तो प्रारंभिक चित्रकार कौन है? सेवक राम। प्रारंभिक चित्रकार आपको पढ़ना है, जीएस पेपर में आपका है ये। मौर्य कला, पटना कला, ये सब तो है ही। चलिए पटना कलम में अब हम लोग देख लेते हैं कि ये है क्या। तो यह एक लघु चित्र शैली है। लघु चित्र शैली लघु चित्र शैली है, जिसमें आपका क्या है? ब्रिटिश कला, प्लस मुगल कला, और इन दोनों के साथ ब्रिटिश कला और मुगल कला, इन दोनों का मिश्रण तो है ही। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं इसके साथ साथ स्थानीय चित्रकलाओं का भी मिश्रण है। स्थानीय चित्रकलाओं का भी मिश्रण, स्थानीय चित्रकलाओं का भी मिश्रण है। ओके, इसका भी प्रभाव देखा जाता है। स्थानीय चित्रकलाओं का भी मिश्रण या प्रभाव जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किस आंदोलन से था? तो एकदम चर्चित है स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के लिए। बिहार के किसान आंदोलन, बिहार के मजदूर, बिहार के जनजातीय, बिहार के भूमि मुक्ति। राइट आंसर बिहार के किसान आंदोलन से इनका संबंध रहा है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देखा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।